आदाब। इस वीडियो में हम कसरों का तारुफ बच्चों को कैसे हम इसको पुरमसरत अंदाज में सिखा सकते हैं और असातिज़ा इसको कैसे सिखाएं और बच्चे कैसे इसको देखते हैं, ये देखेंगे। इस वीडियो का मकसद तसव्वुर की वजाहत, तरीक़ेकार की आसानियां हैं। इन दोनों को हम बच्चों में कैसे लाएं, ये हम इसमें देखेंगे। इस तसव्वुर को बच्चे 5वीं जमात में ही सीख लें। NCERT के मुताबिक बच्चों के जो सीखने के जो मौज़ूआत हैं इस मज़मून के तहत, वो दर्जे ज़ैल हैं। अब बच्चों को कसरें मुश्किल क्यों नज़र आते हैं, इसके लिए दो वजूहात हैं। बच्चों ने तक़सीम को अच्छी तरह नहीं समझा हो, यानी तक़सीम का अगर कोई हिसाब दिया जाए तो फ़ौरन इनके जहन में पहाड़े आ जाएंगे। तक़सीम क्या है ये समझे बग़ैर तक़सीम करना। दूसरा, कसरों की ज़बान से नावाकिफ़ियत, यानी मैं इब्तिदा ही में ही नसब जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके कैसे कसरों को ज़ाहिर करना है, इसको समझे बग़ैर बच्चों को इससे पूरी तरह वाकिफ़ियत कराए बग़ैर कसरों के दूसरे तारुफ की तरफ चले जाना। इस तसव्वुर को असातिज़ा अगर बच्चों को सिखाना हो तो कौन सा खाका या नक्शा या किस दायरे में सिखा सकते हैं, हम देखेंगे। तक़सीम का जो तसव्वुर है, इसका तसलसल ही कसरें हैं। यानी अगर मुझे कसरें सीखना हो तो तक़सीम मुझे अच्छी तरह आना चाहिए। दूसरा, कसरों की ज़बान सबसे अहम है। अगर मैं इस ज़बान को अच्छी तरह नहीं सीखा या कसरों की ज़बान में बयान नहीं किया तो बच्चों को कसरों का तसव्वुर समझना दुश्वार होगा। कसरों को एक ही तरीके से सिखाना ज़रूरी नहीं है। बच्चों को हम अलग अलग तरीके से सिखा सकते हैं। कसरों को सिखाते वक्त हम अक्सर उस सालिम चीज़ को कैसे तक़सीम करता हूँ, मसावी तक़सीम करता हूँ, यानी कसरों में तक़सीम करने का मतलब मसावी तक़सीम करना है। अगर एक आईना ज़मीन पर गिरकर टुकड़े हो जाए तो वो भी कसरी है, लेकिन वो टुकड़े मसावी नहीं हैं। जब हम एक सालिम चीज़ को मसावी तक़सीम करते हैं, वो मसावी हिस्से इस सालिम चीज़ के अलग अलग हिस्से होते हैं, या इसको कसरें कहते हैं। दूसरा, कसरों को सिखाते हुए तक़सीम करने को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कसरों के तसव्वुर को बच्चों को सिखाने से पहले तक़सीम का तसव्वुर बच्चों में है या नहीं, असातिज़ा ये जान लें। इसको हमें ज़रूरी नहीं कि कसरें हमेशा सालिम चीज़ से ही हो, इसको एक ग्रोह से भी कर सकते हैं। जैसे 20 नीले हालों में से अगर मैं 3 निकालता हूं तो 20 में से मैंने 3 निकाले हैं, एक ग्रोह या मजमे में भी हम कसरें बना सकते हैं। ग्रोह में पहले से ही ये अलग नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक ग्रोह है। इस ग्रोह से मैं बोल सकता हूं कि 20 में से मैंने 5 निकाले हैं। इस तसव्वुर को सिखाने के लिए हम हमारे रियाजी किट में से किन तदरीसी वसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। सबसे पहले अबाकस के हाले, ये 20 हाले 4 रंगों में हैं। इनका इस्तेमाल करके कसरों को
ग्रोह या मजमे में हम कैसे बता सकते हैं देखेंगे। दूसरा, ये पीले ब्लॉक्स, इनको भी हम कसरों को ग्रोह में बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, आदादी मनकों की डोर, इससे भी हम ग्रोह में जैसे 10 मनकों में से 3 निकाल रहे हैं, इस तरह भी हम कसरों को बता सकते हैं। इसी तरह बुनियाद 10 के 50 शुमारे, इनसे भी हम कसरों को बता सकते हैं। अब हम हमारे और आपके पसंदीदा तदरीसी वसीला देखेंगे। ये शक्लें हैं, यानी मुरब्बे को आधा करना या इसके 4 हिस्से करना, 3 हिस्से करना, इस तरह हम शक्लों से एक सालिम चीज़ को लेकर इसको कैसे हम कसर करते हैं ये देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमने देखा वो मुरब्बा था। अब इसी तरह एक दायरे में भी एक सालिम चीज़, इस चीज़ को आधा या 3वां हिस्सा, एक चौथाई, इस तरह हम कसरें बना के देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को आदादी कसरों का तारुफ करवाने के लिए हम कसर पट्टियों का इस्तेमाल करते हैं। वो इस तरह के हैं। ये एक सालिम चीज़ को हमने कसरें बनाई हैं। ये कसरी पट्टियां हैं। इसी तरह एक ग्रोह में या ज़ख़ीरे में से बच्चों को कसरों का तस्वुर निकालकर कैसे बता सकते हैं, इसके लिए बुनियाद 10 के सेट में मौजूद बुनियाद 10 के ब्लॉक्स, इनको भी हम बच्चों को कसरों को सिखाने में इस्तेमाल करते हैं। कसरों को हम ठोस मरहले में तदरीसी वसाइल इस्तेमाल करते हुए कैसे बच्चों को समझाएं ये देखेंगे। कसरों में हम इस सालिम चीज़ को, ये क्या है, इसको मैं पानी में भिगोकर डुबोकर चिपका रहा हूं। ये कौन सी शक्ल है? ये मुरब्बा है, ठीक है ना। इस शक्ल में 2 मसावी हिस्सों में बराबर हिस्से, ये बहुत अहम है, इन 2 टुकड़े में करता हूं। ये इसके मसावी है, लेकिन ये इसी का आधा हिस्सा है। इसका यकीन हमें कैसे आएगा? इसको हम इसके ऊपर रखकर देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये सालिम चीज़ है। इसके हमने 2 मसावी हिस्से किए हैं। तो हमने इस सालिम चीज़ के कितने हिस्से किए हैं? 2 हिस्से किए हैं। ये एक हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। अगर मैं ये हिस्सा तुमको देता हूं तो बच्चों से हम कह सकते हैं, ये मैं अगर तुमको देता हूं तो तुम्हें क्या मिला? इस सालिम हिस्से के 2 हिस्से करने पर एक हिस्सा तुम्हें मिला। तो इसमें से एक हिस्सा मिला। इसी को हम और किस तरीके से मसावी तकसीम कर सकते हैं? क्या हम इसको इस तरह मसावी तकसीम कर सकते हैं? यानी इस चीज़ को मैंने इस तरह काटा है, इसको हम पहले इस तरह मसावी काटा था, जिससे ये इस तरह तकसीम हो रहे हैं। इसको भी हम जांच कर देख सकते हैं, क्या ये इसी सालिम चीज़ के हिस्से हैं? यहाँ 2 हिस्से हमें नज़र आ रहे हैं। इसको मैं यहाँ रखता हूँ। अगर मैं इसमें का एक हिस्सा
यानी इन दोनों में से एक हिस्सा तुमको देता हूं तो मैंने तुमको कितना दिया, वो भी जो है 2 में से 1 हिस्सा। इसी तरह आगे बढ़ते हुए मैं इसके 4 हिस्से करता हूं। इसी चीज के 4 हिस्से भी कर सकते हैं। ये इसी सालिम चीज के 4 हिस्से हैं। अब मैं इसी सालिम चीज के 4 हिस्से करके देखता हूं। 4 मसावी हिस्से, ये बहुत ज़रूरी है। जब हम बच्चों को कसरें सिखा रहे हों तो इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। इन 4 हिस्सों को मैं यहां रखता हूं। ये इसी सालिम चीज के 4 हिस्से हैं। इसको हम चाहे तो जांच सकते हैं। इसको हम यहां दोबारा जांच कर देख रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। अब मैं इनमें इन 4 हिस्सों को यहां रखता हूं। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ करता हूं। इस तरह हम इसी सालिम चीज के 4 हिस्से इस तरह कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं और एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इस एक सालिम चीज को हमने 4 हिस्से इस तरह किए हैं, इस तरह किया है और इस तरह किया है। यानी अगर हम इसको इस तरह के टुकड़े करेंगे तो ये इस तरह हमें मिलेगा। इसको हम इस तरह टुकड़े करेंगे तो ये मिलेगा। इसको ऐसे ऐसे ऐसे, यानी इसको आधा करने के बाद इसको ऐसे काटेंगे तो हमें ये मिलेगा। इस तरह एक ही सालिम चीज के 4 अलग अलग हिस्से तरीके से हमने किए हैं। इसी सालिम चीज को हम 3 मसावी हिस्से भी बना सकते हैं। ये 3 हिस्से और ये 2 हिस्से, इसको हम इस तरह भी हिस्से कर सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं। यानी मेरे जन्मदिन का केक, इसको मैं ऐसे कट करूं या ऐसे कट करूं, जैसे भी काटूं मुझे आधा ही मिलेगा, है ना। हम इसको जैसे भी देखें इसमें हमें मिलेगा 1 में का 2वां हिस्सा। जब हम इसको तकसीम करते हैं, ये भी इसी तरह, इसको किसी भी तरीके से भी देखें हमें वही आधा मिलेगा। अब एक सवाल है, इस सालिम चीज के ये 2 हिस्से, तो ये उसी सालिम चीज के 4 हिस्से हैं। अगर 1 मुझे देंगे तो यहां 1 का 4वां है। इसमें अगर 1 देंगे तो ये 1 का 2वां हिस्सा है। इसमें से 1 देंगे तो ये 1 का 3वां है। हमें ये मालूम हुआ कि कैसे एक सालिम चीज के मसावी हिस्से करने पर इसमें से मुझे कोई एक हिस्सा देते हैं तो उस हिस्से को मैं कैसे बयान कर सकता हूं। यहां इसको भी हम 1 का 4वां हिस्सा है, इसको भी 1 का 4वां हिस्सा कहेंगे और इसको भी 1 का 4वां हिस्सा कहेंगे। तो इन तीनों में जो 1 का 4वां हिस्सा है ये एक ही सालिम चीज से आया है। यानी क्या ये चौथाई हिस्सा इस चौथाई हिस्से के मसावी है, ये चौथाई हिस्सा इस चौथाई हिस्से के मसावी है। इस तरह का जब सवाल किया जाएगा इसके लिए जवाब क्या होगा, क्या ये सब चौथाई हिस्से एक दूसरे के मसावी हैं? इसी तरह क्या ये आधा इस आधे के मसावी है?
देखिए, इसको एक केक तस्वर करते हैं। अगर मैं इस केक को इस तरह या इस तरह या इस तरह काटूं तो मुझे उसी केक का टुकड़ा मिलेगा। इसी तरह इस केक को मैं किसी भी तरह से 4 टुकड़े करूं, मुझे उसी केक का 1/4 हिस्सा ही मिलेगा। इसको हम बच्चों में कैसे समझा सकते हैं? इसके लिए हम एक उसूल ज़हन में रखें, वो ये कि एक सालिम चीज़, इसको जब हम मसावी हिस्से करते हैं तो इस सालिम चीज़ के मसावी हिस्से, इनको जैसे भी तकसीम करें हमें उसी सालिम चीज़ का 1/4 या 2/4 मिलेगा। लेकिन बच्चे बोल सकते हैं कि नहीं, इसकी शक्ल अलग है, ये शक्ल अलग है, ये शक्ल अलग है, मुझे इसको देखने पर लग रहा है कि शायद इसमें मुझे ज़्यादा मिलेगा। इस तरह बच्चों का तस्वर हो सकता है। इसको हम कैसे रियाजी के ज़रिए समझा सकते हैं? इस ताल्लुक़ से असातिज़ा एक बात ज़हन नशीन कर लें, इसको हम एरिया रकबा के तस्वुर के ज़रिए बच्चों की इस उलझन को दूर कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी मरहलों में पहली ता 5वीं जमात के लिए मुसल्लस के रकबे का तस्वुर अभी हमने नहीं सिखाया है। इसलिए मुसल्लस का रकबा अभी इनको नहीं मालूम है। इसलिए पहली ता 5वीं जमात के लिए रकबे का तस्वुर बताना इतना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन इन सब का रकबा एक ही है, ये बात हम बच्चों को समझा सकें तो वो इसको आगे की जमातों में मज़ीद मालूमात हासिल कर लेंगे। इसमें एक बात जो हमें ख्याल रखनी है वो ये कि एक ही सालिम चीज़ का 1/4 हमेशा मसावी होता है और एक ही सालिम चीज़ का आधा हिस्सा किसी भी तरह बांटेंगे तो वो मसावी ही रहेगा। अब हम इस शक्ल को अपने जहन में रखकर एक और शक्ल देखेंगे, क्योंकि इसमें हमने आधा चौथाई देखा है। इस शक्ल में भी हम वही कुछ देखेंगे। ये कौन सी शक्ल है? ये दायरा है। क्या मैं इस दायरे को 2 टुकड़े कर सकता हूँ? जो 2 टुकड़े हमने किए हैं ये इसी दायरे का हिस्सा हैं। ये हम कैसे कहेंगे? इसको इसके ऊपर रखकर जांच कर देखेंगे कि वाकई ये इसी के हिस्से हैं। जी हाँ, ये इससे मुशाबिहत रखता है। इसीलिए क्या मैं इसी को 3 मसावी हिस्सों में तकसीम कर सकता हूँ? ये इसके 3 हिस्से हैं। इसी को मैंने 4 मसावी हिस्सों में तकसीम किए हैं। ये इसके 4 मसावी हिस्से हैं। ये इसी दायरे के हिस्से हैं। ये जानने के लिए हम इसको इसके ऊपर रखकर जान सकते हैं। जी हाँ, ये इसी दायरे के 4 मसावी हिस्से हैं। अब इसमें से भी अगर हम एक देते हैं तो 1 में का 2वां हिस्सा या 1/2 इसको देंगे तो 1/4 हिस्सा। इस तरह हम आम ज़बान में इसको आधा पाव कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? मेरे पास जितना बचा है, मैंने तुमको 1/4 हिस्सा दिया है, मेरे पास कितना हिस्सा बचा है? 3/4 हिस्सा बचा है, या आम ज़बान में पौना हिस्सा कहते हैं। पाव, आधा, पौना, ये एक सालिम है। इस दायरे को अब हम 10 मसावी हिस्सों में तकसीम करेंगे। इसी सालिम चीज़ के 10 मसावी हिस्से बनाए गए हैं। इसमें से अगर 3 हिस्से देंगे तो
मुझे 10 में से 3 हिस्से मिले हैं, यानी 10 मसावी हिस्सों में से मुझे 3 हिस्से मिले हैं। इस सालिम शक्ल का ये आधा है, ये आधा, ये आधा, ये चौथाई 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 चौथाई, वो इस सालिम चीज का आधा है, आधा, ये भी आधा है, ये आधा, ये चौथाई। इस तरह हम, तो इस तरह इसको भी आधा कहते हैं, इसको भी आधा कहते हैं। ये आधा, ये इस आधे के मसावी है। हमने पहले भी एक सवाल किया था, क्या ये आधा इस आधे के मसावी है? इसके लिए क्या जवाब आया था? जी हाँ, ये एक ही सालिम चीज के 2 हिस्से होने की वजह से मसावी है। हम इसको आगे की जमातों में भी इसका रकबा मालूम कर सकते हैं। जब हम रकबा मालूम करेंगे तो मालूम होगा कि इन दोनों का रकबा एक ही है। एक ही सालिम चीज के 2 हम हिस्से हमने किए हैं, ये हम जानते हैं। अगर ऐसा है तो फिर इस आधे और इस आधे में क्या फ़र्क है? क्या ये दोनों मसावी हैं या अलग अलग हैं? जवाब, ये आधा इस सालिम चीज़ का आधा है और ये आधा इस सालिम चीज़ का हिस्सा है। इसको आम ज़बान में हम आधा कहते हैं, लेकिन ये आधा इस सालिम चीज़ का आधा है। तो इस तरह ये 1/4 और ये 1/4 मसावी हैं। ये चौथाई इस सालिम चीज़ का है और ये 1/4 इस सालिम चीज़ का है। यानी ये आधा जो है वो इस आधे के मसावी होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये चौथाई इस सालिम चीज़ से आया है और ये चौथाई इसका हिस्सा है। अब हम इस शक्ल को लेंगे। इसको हमने एक शक्ल की तरह लिया है। ये कौन सी शक्ल है? ये मुस्ततिल शक्ल है। क्या इस मुस्ततिल शक्ल को हम इस तरह 2 टुकड़े कर सकते हैं, मसावी टुकड़े? तो अब हम इस हिस्से को या इस शक्ल को क्या नाम देंगे? ये इसका आधा हिस्सा है, यानी इस आधे का आधा हिस्सा है। या फिर ये जो सफ़ेद टुकड़ा है ये इस पीले टुकड़े का आधा हिस्सा। इसको जब हमने यहाँ रखा तो इसको 1/4 कहा। अब इसको इस तरह देखने पर आधा बोलेंगे, यानी 1/4 आधा। ये सब किस चीज़ से आए हैं या बने हैं? ये ज़्यादा अहम है। ऐसा हो सकता है कि बच्चे हमेशा इनको इस शक्ल में देखकर समझ सकते हैं कि ये हमेशा 1/4 ही रहेगा। किसका चौथाई? इस सालिम शक्ल का चौथाई समझते हैं, लेकिन इसको जब इस तरह अलग तरीके से रखेंगे तो ये 2 हिस्से इसके आधा हिस्सा, यानी यही सालिम चीज़ है। बल्कि इस तरह की सालिम चीज़ को मसावी तकसीम करने पर ये आधा बच जाता है। इस मामले में भी कभी कभी यानी खुद असातिज़ा भी उलझन का शिकार हो सकते हैं। ये और कैसे मसावी हो सकते हैं, यानी इनको समझने के लिए हमें इसकी रियाजी मैथमेटिक जो है समझने आना चाहिए। ये इसके मसावी है, ये कहने के लिए हमको कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो इसका हक़ी जवाब मिलेगा। यानी इसका रकबा जब हम मालूम करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा। इस तरह हम ठोस मरहले में शक्लों को बुनियाद बनाकर कसरों को
बच्चों को समझाते हुए इस तरह के अलग अलग शक्लें रखेंगे तो बच्चों को आधे का तस्वुर, ये आधा क्यों इससे अलग है और ये 1/4 क्यों मसावी चौथाई हैं, इन सब चीज़ों को हम इन शक्लों की मदद से कसरों की कैसे नुमाइंदगी करना है, ये हम बच्चों को सिखाते हैं। इसी तरह हम इनको शक्ल को बुनियाद बनाकर जब कसरों को सिखाएंगे तो ये तस्वुर बच्चों में अच्छी तरह वाज़े होगा। अब तक हमने शक्लों को इस्तेमाल करके कसरों की नुमाइंदगी कैसे करना है ये देखा। अब हम आदाद को कसरों में कैसे नुमाइंदगी कर सकते हैं ये देखेंगे। यहाँ हमारे पास एक सालिम चीज़ है। अब हम कसरों के आदाद की तरफ जा रहे हैं। इस सालिम चीज़ को अगर हम एक अदद में नुमाइंदगी करना हो तो इसको हम एक कह सकते हैं। ये एक चीज़ है। इस चीज़ को हमें कसरों में जाहिर करना है। इसको मैं अब 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। अगर हम 2 हिस्से करेंगे तो हमने कसरों को शक्ल में देखा है। इसमें हमने क्या कहा था, 2/4 या आधा या 2 हिस्सों में का 1 हिस्सा मैंने दिया। जब इस हिस्से को मैं तालिब इल्म को देता हूँ तो मैंने तुमको कितना हिस्सा दिया? तालिब इल्म में जवाब देने से पहले एक सवाल पूछिए कि जनाब इसके आपने कितने मसावी हिस्से बनाए हैं, ये बताएं। हमने इसके 2 मसावी हिस्से बनाए हैं। इसमें से ये एक अगर तुमको देते हैं तो 2 में का 1 या 2/4 हिस्सा दिया है। इसी तरह इसके कितने हिस्से बना सकते हैं? इसके 3 मसावी हिस्से बना सकते हैं। ठीक है, ये 3 हिस्से इस एक सालिम चीज़ के मसावी होना चाहिए। इसी वक्त हम इसको मसावी हिस्से कह सकते हैं। अब हमने यहाँ कितने मसावी हिस्से बनाए हैं? 1 2 3 4 मसावी हिस्से हमने बनाए हैं। अब हमने इसके 5 मसावी हिस्से हमने बनाए हैं। इसमें हर हिस्से को हम क्या कहेंगे? 5वां 1 हिस्सा। अगर 2 देंगे तो 5वां 2 हिस्सा। तो हमने 2 हिस्से दिए हैं ना। 5वां 1 हिस्सा एक बार, 5वां 1 हिस्सा 2 बार। इस तरह ये 5 में 2 हिस्सा। इसी तरह मैंने इसके कितने मसावी हिस्से बनाए हैं? हम यहाँ एक सालिम हिस्से के ही मसावी हिस्से बना रहे हैं। तो इस तरह 6 मसावी हिस्से मैंने यहाँ बनाए हैं। इस एक मसावी हिस्से को 6 में का 1 हिस्सा या इन 3 को 6 में 3 हिस्से कहेंगे। इसी तरह 7 मसावी हिस्से मैंने यहाँ बनाए हैं। 8 मसावी हिस्से बनाए हैं। 10 मसावी हिस्से बनाए हैं। तो एक ही सालिम चीज़ के मैंने 2 मसावी हिस्से, 3 मसावी हिस्से, 4 मसावी हिस्से, 5 6 7 8 9 10 मसावी हिस्से हमने बनाए हैं। इसको हम कसरों में कैसे लिखते हैं वो हम यहाँ देख सकते हैं। अब अगर हम बच्चों को 2 में का 1 हिस्सा बड़ा है या 1 का 8वां हिस्सा बड़ा है
ये पूछेंगे तो ठोस मरहले में बच्चे इस 2 में एक हिस्से को इस तरह हाथ में रखते हैं और 1 का 8वां हिस्सा भी हाथ में रखते हैं। इसमें इनको मालूम होता है कि हाँ, 1 का 2वां बहुत बड़ा है। उसी को अगर मैं कसरों में बोर्ड पर लिखूंगा तो वो 2 और 8 जो सालिम अदद हैं इनकी तरफ ही देखेंगे, वो कसरों के आदाद को नहीं देख रहे हैं। इस तरह ठोस मरहले में बच्चे कसरों को देखकर, छूकर मालूम करते हैं कि 1 का 2वां हिस्सा ही 1 के 8वें हिस्से से बड़ा है। इसी तरह कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ये बताने के लिए ये बहुत मददगार साबित होता है। इस TLM को अगर हम इस तरह जोड़ेंगे तो बच्चों को बहुत अच्छे अंदाज में समझ में आएगा। इस तरह जोड़ने पर बच्चों को इस ग्राफ में नीचे की तरफ जाने वाली लकीर से मालूम होता है कि हाँ, 1 का 2वां हिस्सा 1 के 8वें हिस्से से बड़ा है। सिर्फ 1 का 2वां हिस्सा या 1 का 8वां हिस्से को ही मवाजना करना नहीं है, बल्कि 1 का 9वां हिस्सा 1 का 10वें हिस्से से बड़ा है या छोटा है, ये भी हम देख सकते हैं। चूंकि ये ठोस मरहला है, इसलिए इसको छू कर महसूस करते हुए मुझे मालूम हो सकता है कि हाँ, ये थोड़ा बड़ा है। इससे बच्चों को ठोस मरहले में कसरों के आदाद को लिखने पर यहाँ हमने एक सालिम चीज़ को किया है, तकसीम किया है। इसको हम कसरों के हिसाब की तरह न देखें, क्योंकि ये ठोस मरहला है, ये खेलने का वक्त है। खेल कर सीखिए, करके समझिए। बच्चे खेलते खेलते इसको देख रहे हैं और सीख रहे हैं। हाँ, हमने इससे इसको काटा है, इसको 2 मसावी हिस्सों में काटा गया है, इसको 3 मसावी तकसीम की गई, इस तरह इसको 10 मसावी हिस्से किए गए हैं। अगर मैं 2 इस तरह के 1/4 लूंगा और 1/2 लूंगा, क्या ये इसके मसावी है? ये भी हम बच्चों को सिखाएंगे कैसे करना है। इसी तरह इस 2 में से 1 को अगर ये जोड़ेंगे तो क्या होगा? हाँ, 1 का 8वां हिस्सा, इसको मैंने 4 अगर जोड़े तो मुझे 1 का 2वां हिस्सा मिलेगा। यानी ये जो आधा है, 4 1 के 8 हिस्सों को जोड़ेंगे तो मिलेगा। इसी तरह हम इसको भी कर सकते हैं। ये क्या है? 1 का 10वां हिस्सा है। इस 1 के 10वें हिस्से के अगर 5 हिस्से जोड़ेंगे तो मुझे 1/2 मिलेगा। इसको हम मसावी कसरें कहते हैं। यानी ये आधा 2 1/4 के मसावी, ये आधा 4 1 का 8वां के मसावी, या ये 1/4 2 1 के 8वें का मसावी, ये 2 1 का 8वां, क्या इसके मसावी है? इसको भी हम देख सकते हैं। 2 1 का 8वां क्या 3 1 का 10वें के मसावी है, या फिर 2 1 का 10वें के मसावी है? किसी के भी मसावी नहीं है। इसको हम ठोस में यानी करके देखने पर मालूम हो रहा है कि ये मसावी नहीं है। इसके लिए रियाजी में जाकर बहुत गहराई में देखने की ज़रूरत नहीं है। ठोस मरहले में इसको छूकर इस तरह जोड़ने से ही मालूम हो जाएगा कि 2 1 का
8वां 3 1 का 10वां या 2 1 का 10वां के मसावी नहीं है, लेकिन दूसरे तमाम मसावी हो रहे हैं, है ना। ये 2 का 8वां लेंगे तो हमें 1/4 मिलेगा। इस तरह हम बच्चों को मसावी कसरों के ताल्लुक से सिखा सकते हैं। इससे बच्चों में कसरों को शक्लों में देखने के अलावा आदाद में देखकर कैसे एक दूसरे से बच्चे जान सकते हैं कि ये मसावी हैं या नहीं, इसी को हम इसमें भी बता सकते हैं। इसको हमने देखा है, 1/2 2/4 हिस्से के मसावी है। कब ये चौथाई हिस्सा होगा? जब एक सालिम होगा तो ये चौथाई होगा। इस दायरे को मैं 4 मसावी हिस्सों में तकसीम करने पर इस दायरे का आधा हिस्सा इन दोनों चौथाई हिस्सों को रखने पर हमें क्या मालूम होगा? इस सालिम दायरे का आधा 2/4 दायरे से मिलता है। 2/4 हिस्से और एक आधा हिस्सा दोनों मसावी हैं। इसी को हम यहाँ 1/4 को एक आधे से मवाजना किया है। ये दोनों एक ही हैं, है ना। इसको हम शक्ल में देख रहे हैं और इसको हम आदाद में देख रहे हैं। इन कसरों की ज़बान, अब यहाँ जो ज़बान है 1 का 9वां मेरे पास 2 हैं, 1 और 1 का 9वां, इसको एक और जोड़ता हूँ, मेरे पास 3 9वां हिस्से हैं। 3 1 का 9वां को हम कसरों में 9 का 3 भी कहते हैं। ये एक तरह से कसरों की जमा है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। कसरों की जमा इब्तिदाई जमातों में पहली ता 5वीं जमात के निसाबी किताबों में नहीं होता, लेकिन ज़बान में 1 का 9वां हिस्सा 3 है या 9 का 3 है। इसको इस तरह बोलने में कोई मज़ायक़ा नहीं है। हमने यहाँ जो हिसाब दिया है ये बच्चों के लिए मश्क है। इसमें 1 का 3वां हिस्सा, इसके मसावी कसरें कौन सी हैं? 1 का 3वें हिस्से मसावी कसरें, किन को जोड़ेंगे तो हमें 1 का 3वां हिस्सा मिलेगा? यहाँ मैंने एक मिसाल दी है। आगे कौन से जोड़ने पर मसावी कसरें, इसको और कितनी मसावी कसरें दे सकते हैं, इस तरह की मशक हम बच्चों को दे सकते हैं। अब तक हमने एक सालिम चीज़ को कैसे अलग अलग तरीक़े से देख सकते हैं, कैसे हम मुरब्बे को, दायरे को मसावी तकसीम करके या मसावी टुकड़े करने पर इसमें कसरों को बता सकते हैं, ये हमने देखा। अब इसी को एक ग्रोह या एक मजमुआ में पाई जाने वाली चीज़ों को कैसे कसरों की शक्ल में देख सकते हैं, ये अब हम देखेंगे। सबसे पहले इस आदादी डोर से सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ऐसा एक तदरीसी वसीला है। इसमें से मैं एक मजमुआ लेता हूँ, इसमें 10 हैं। इन 10 में अगर मैं तुमको 3 देता हूँ तो कितने मैंने दिए? इसमें कितने मैंने दिए? इसमें ज़बान का इस्तेमाल बहुत केयरफुल होके करना पड़ेगा। देखिए, 10 में से मैंने तुमको 3 दिए।
बच्चे जो गलती करते हैं, जब इनसे पूछा जाए कि कितने मिले, वो बोलेंगे 3 मिले। लेकिन कसरों का तस्वुर सिखाते हुए कितने में से कितने मिले, ये बहुत अहम है। मुझे यहाँ मौजूद 10 में से 3 मिले। इसी तरह अगर मैं 10 दूं तो इस मजमुआ में कितने थे? इस मजमुआ में 100 थे। इन 100 में 10 मैंने तुमको दिए हैं। इसी तरह अगर मैं 20 दूं तो हर एक को इन 20 मनकों को दूं तो 20 मन के मिले बोलेंगे, या 100 में 20 मन के मिले बोलेंगे। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5 यानी 50 मन के। 50 मनकों का मतलब क्या है? इसका आधा हिस्सा, यानी 100 मन के हैं, इसके मसावी 2 हिस्से। इन मनकों में अगर 50 दूं तो इसमें से 50, ये हमें कैसा लग रहा है? बराबर आधा। आधे मन के इस 100 के मजमुआ से आधा हिस्सा मैंने तुमको दिया है। 100 में से 50, इसको आम जुबान में इस मजमुआ से आधा मजमुआ तुमको दे रहा हूं। इसी तरह हम ग्रोह में या मजमुआ में मौजूद इन आदात को कसरों में कैसे बोल सकते हैं? इसमें आप देख सकते हैं, हर एक को मैंने हिस्से करने पर या इनको मसावी तकसीम करने पर, यानी इस मजमुआ को मसावी तकसीम करके मैं दे रहा हूं। ये बहुत अहम है। इस तरह मजमुआ में कसरों को बताने के लिए इस तरीके को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हत्तल इम्कान हकीकी ज़िंदगी के करीबी मिसालों के ज़रिए से दे सकते हैं। मैं एक दुकान पर काम कर रहा हूँ। इस दुकान में हम ज्योमेट्री बॉक्स बेचते हैं। स्कूल का आगाज़ हो रहा है। दुकान के मालिक ने मुझे ज्योमेट्री बॉक्स कितने हैं देखकर आने के लिए कहा है। यानी एक ज्योमेट्री बॉक्स इब्तिदाई जमातों के लिए और दूसरी ज्योमेट्री बॉक्स हाई स्कूल के लिए। यानी इसके अंदर 2 तरह के ज्योमेट्री बॉक्स हैं। कुल ज्योमेट्री बॉक्स 100 हैं। इब्तिदाई जमातों के इस्तेमाल में आने वाली ज्योमेट्री बॉक्स कितने हैं? 100 में 50, या फिर वहाँ जितने हों, 100 में 25 हैं या 100 में 30 हैं। यानी इस तरह हमारे पास जो स्टॉक है, इसमें से कितने ज्योमेट्री बॉक्स इब्तिदाई जमातों से मुताल्लिक़ हैं। इसी तरह चंद एक मिसाल हकीकी ज़िंदगी से बताएंगे तो इस मजमुआ में हम कसरों को बता सकते हैं। ये हम देख सकते हैं। इसी तरह हम इन पीले येलो ब्लॉक्स के अलावा इस मजमुआ में 50 मुरब्बा शुमारे हैं। इन शुमारों में नीले रंग के मुरब्बा शुमारे कितने हैं? इसको जब हम पूछेंगे तो बच्चे गिनती करेंगे। हाँ, इसमें 10 हैं। अगर इनमें 10 नीले रंग के शुमारों को देता हूँ इस 50 के मुरब्बा शुमारों के मजमुआ में से, तो मैंने तुमको कितने दिए? मुझे 100 में से 10 दिए। इसी तरह पीले रंग के 50 में से 10 दिए। इस तरह कितने में से कितने दिया, ये जो ज़बान है ये बहुत ज़रूरी है। इसको हम तदरीस के दौरान बच्चों को कैसे समझाएं, ये देखना है। क्यों हम इसको इतनी अहमियत दें? जब हम ग्रोह में या मजमुआ में कसरों को सीखते हैं तो ये हमें आगे आने वाले चंद तस्वुरात को समझने में बहुत मददगार होंगे। यानी ये आगे आने वाले क्लासेस 6वीं जमात 7वीं जमात में आने वाले आशारियाई आदात या ग्राफ में कैसे बनाएंगे, इन तमाम के लिए
यहाँ जो हम मजमा में सीखी हुई कसरें वो आगे के लिए काम आएंगी। अब तक हमने कसरों को ठोस मरहले में कसरी पट्टियों को, कसरी शक्लों और मजमे में कसरों को पहचाना, इन सब को देखा है। ठोस से तस्वुराती को जाने से पहले नुमाइंदगी मरहले या तस्वीरी मरहले, इसमें हम कैसे कसरों की नुमाइंदगी कर सकते हैं, इसको हम खानादार नोटबुक इस्तेमाल करके देखेंगे। मैं इस खानादार नोटबुक में सबसे पहले इन 4 खानों को मिलाकर अतराफ में लकीरें बना रहा हूं, यानी इन 4 खानों पर नीले रंग की लकीर है। अब इन 4 खानों में से एक खाने को सुर्ख रंग से पुर किया है। कितने खानों में सुर्ख रंग है? जबान यहां पर बहुत अहम है। 4 खानों में से एक खाने को सुर्ख रंग लगाया गया है। ये बहुत अहम है यहाँ, यानी एक खाने को रंग लगाया गया है ये नहीं बोलेंगे, बल्कि कितने खाने हैं? 4 खाने। 4 खानों में से एक खाने को रंग लगाया है। इसी तरह 4, 6, 7, 8, इन 10 खानों को मिलाकर अतराफ से एक लकीर खींची है। इनमें हर 2 खानों पर एक बाउंड्री लगाई है। अगर इस एक हिस्से को, यानी जो 5 खाने बने हैं, इनमें का एक खाना, 5 खानों में से एक खाने को मैंने सुर्ख रंग लगाया है। यहाँ इसमें बनाए गए 4 खानों में से एक खाने को, 4 हिस्सों में से एक हिस्से को रंग लगा है। इसी तरह अब इस तस्वीर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मसावी हिस्से बनाए गए हैं। इन 10 हिस्सों में से कितने हिस्सों में रंग लगाया गया है? 1, 2, 3। कितने हिस्से हैं इसमें? 10 हिस्सों में से 3 हिस्सों पर रंग लगाया गया है। जब हम इस तस्वुर को बच्चों को सिखाएंगे, इस वीडियो में हमने इसकी तारीफ जो है नसब नुमा और शुमार कुनिंदा, इसको बच्चे जब तस्वुर को अच्छी तरह समझने के बाद, या ऐसा लगे कि हाँ बच्चों को तस्वुर समझ में आ रहा है, ऐसे वक्त में ये अल्फाज बच्चों को बोल सकते हैं। क्योंकि कसरों का तस्वुर ही मुश्किल सा है। बच्चों के लिए इस तस्वुर के तारुफ के दौरान ही हम ऐसे मुश्किल अल्फाज नसब नुमा, शुमार कुनिंदा वग़ैरह इस्तेमाल करेंगे, जबकि कसरें ये लफ्ज़ ख़ुद बच्चों के लिए नया है। ऐसे में नसब नुमा, शुमार कुनिंदा, इन अल्फाज को भी अगर शामिल करते हैं तो बच्चों को लगेगा कि उस्ताद हमें एक नए मज़मून का तारुफ करवा रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे नए अल्फाज हैं, लेकिन मुझे इसमें शुमार कुनिंदा कौन सा है और नसब नुमा कौन सा है ये समझ में नहीं आ रहा है। यानी बच्चे को कितने थे, इसमें से मैंने तुमको कितने दिए, या कितने खानों को रंग लगाया,
कितने मैंने लिए, ये अल्फाज ज़बान को, बच्चों को अच्छी तरह समझकर जो मुझे मिला है वो ऊपर के हिस्से में है या जिसको रंग लगाया गया है वो ऊपर है, कितने हमने इसमें हिस्से किए हैं, कितने मसावी हिस्से बने हैं, ये समझ में आना चाहिए। इसमें यहाँ से यहाँ इसमें यहाँ से यहाँ तक 10 मुरब्बा खाने और यहाँ से यहाँ तक 10 मुरब्बा खाने हैं, यानी कुल इसमें 100 खाने हैं। इस 100 खानों में 1 2 3 4 5 इतने खानों पर अगर मैं रंग लगाता हूँ तो सुर्ख रंग से अगर मैं इतने खाने रंगता हूँ तो क्या मैंने भर्ती किया? दिए गए 100 मुरब्बा खानों में से मैंने 25 मुरब्बा खानों को भरा है। इस तरह हम कसरों को अलग अलग तरीके से नुमाइंदगी कर सकते हैं। अब हम बता सकते हैं कि जिस जगह को रंगा गया है और कितने खाने बनाए गए हैं, इनके दरमियान एक लकीर हो तो हम इसको कसरों की शक्ल में देख सकते हैं। इस तरह अब हम हर जगह ये लकीर खींचेंगे तो मालूम होगा कि कितने हिस्से पर रंग लगाया गया है और कितने हिस्से बनाए गए हैं। इन दोनों में भी 10 ही है। इसमें हमने 5 मसावी हिस्से बनाए हैं, लेकिन इसमें हर एक का एक मसावी हिस्सा बनाकर कुल 10 मसावी हिस्से बनाकर इसमें से 3 लिए हैं। इसमें 100 हिस्से या 100 मसावी हिस्से बनाकर इसमें से 25 हिस्से लिए हैं। इस तरह कसरों के तस्वुर को हमने इस खानादार नोटबुक के ज़रिए से बच्चों को कैसे बता सकते हैं। अब हम इसको एक और तरीके से देखेंगे। ये मेरी एक सालिम चीज़ है। इस सालिम चीज़ को मैं क्या करता हूँ, इसमें हम कसरें कैसे देख सकते हैं या कसरी आदात की नुमाइंदगी हम इसमें कैसे कर सकते हैं, ये देखेंगे। ये एक चीज़ है, ये मेरी सालिम चीज़ है। ये चीज़ मेरे पास एक ही है। इस एक चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर अगर एक लकीर खींचेंगे कर मैंने इस एक चीज़ के 2 हिस्से हैं ना इसमें, तो इस एक हिस्से को हम क्या कह सकते हैं, एक हिस्सा या एक का 2वां हिस्सा, और ये एक का 2वां हिस्सा। इसी तरह मैंने इसी सालिम चीज़ को क्या किया है, इसी सालिम चीज़ के अब कितने हिस्से बने हैं, उसी सालिम चीज़ के 4 हिस्से हुए हैं। 4 हिस्सों में ये एक हिस्सा। कुल कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, तो ये एक हिस्सा, 1/4, दूसरा 1/4, तीसरा 1/4, इस तरह हर एक का हिस्सा है। इन सब को मिलाएंगे तो मुझे एक सालिम चीज़ मिलेगी। इसी तरह हम कहाँ तक कर सकते हैं, इसमें इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से बने हैं। इन्हें हर एक हिस्सा है, 8 हिस्सों में एक हिस्सा। इन सब को मिलाएंगे तो कितना हुआ, 4 1 के 8वें हिस्से। कितने में, 8 में से 4 हिस्से। इस तरह 4 1 के 8वें हिस्से
आधे के मसावी। इसको हमने कसरी पट्टियों में देखा है। इसको अब हम बग़ैर कसरी पट्टियों के मैं सीखे हुए इस तस्वुर को खानादार नोटबुक में नुमाइंदगी कर सकता हूँ। ये एक्सप्लेन स्टेज है, यानी बच्चों ने ठोस मरहले में कसरी पट्टियों का इस्तेमाल करके जो किया था, इसको यहाँ इन पट्टियों के बग़ैर सिर्फ इन खानादार नोटबुक का इस्तेमाल करके कैसे कसरों की नुमाइंदगी करते हैं, ये असातिज़ा गौर से देखेंगे। अगर ये बच्चों में आ जाए तो इनको कसरों का तस्वुर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 1 के 8 हिस्से बने हैं, इसमें कितने हिस्से हैं? इसका आधा, यानी हमने 16वां हिस्सा किए हैं। इसको इस तरह 16 हिस्से यानी 1/16। इस तरह हम कसरों को खानादार नोटबुक की मदद से बच्चों में कैसे इसकी पहचान बना सकते हैं, इससे इस मरहले में हम बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जिसे हमने पहले कहा था, वो हम यहाँ बच्चों को दे रहे हैं। इसको अब हम कैसे हकीकी ज़िंदगी में नाफिज कर सकते हैं, ये देखेंगे। इसको हम आम ज़बान में क्या कहते हैं? इसको आधा, इसको पाव कहते हैं। कसरों की ज़बान में 1-2 हिस्सों का एक हिस्सा, इसी को कसरों की ज़बान में 1/2, इसको 1/4, 2 का एक हिस्सा, चौथाई, 1/4, और इसको 1/16। अगर इस 2 को लेंगे तो 2/4, ये 1/2। अगर हम 1/2 और 1/2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? हमें 1 मिलेगा। जिस सालिम चीज़ से हमने शुरू किया था, वही सालिम चीज़ हमको दोबारा मिलेगी। यही हम सब में देख सकते हैं। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, इन चारों को जोड़ेंगे तो हमें 1 मिलेगा। यानी 1/4 के 4, 1 के मसावी। इसको हम तकसीम के फार्मूले में हमने देखा है। कसरों को हम हकीकी ज़िंदगी में या हमारी रोज़मर्रा के मामलात में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, देखेंगे। मेरे स्कूल में 50 तलबा हैं। इन 50 तलबा में 25 लड़कियां हैं। मेरे स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, इसको कसरों में कैसे बोल सकते हैं? यानी मौजूदा 50 तलबा को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। 25 × 25 यानी 50 में 2 हिस्से करने पर एक हिस्सा लड़कियां, यानी आधे तलबा लड़कियां हैं। इसी को आधा, पाव इस आम ज़बान में बोले बगैर इसको दूसरे तरीके से भी हम बता सकते हैं। 10वीं जमात के इम्तिहान के लिए 234 तलबा हमारे स्कूल में आए। 89 तलबा हमारे गांव के थे। तो कितने हमारे गांव के तलबा थे? 234 में से 89 बच्चे हमारे गांव के थे। ये भी एक तरह से कसरें ही हैं। इसको हम 10 मसावी हिस्सों में एक, ये 10 या फिर मसावी कसर जो है, इसी को हम बताते हैं। और कुछ मौक़ों पर कसरों हकीकी ज़िंदगी में इस तरह भी बताते हैं। एक और मिसाल लेंगे। स्कूल बैग के लिए कीमत 100 रुपये है, लेकिन आज आधी कीमत कम है। आज इस पर डिस्काउंट है, आधी कीमत पर ये बैग मिलेगी। इस तरह यहाँ भी कसरें हैं। इस 100 का आधा कितने रुपये हो गए? इसको उन्होंने क्यों आधा कहा?
क्योंकि इस बैग के अलावा भी दूसरी चीज़ों की कीमत भी आधी हो सकती है। इसलिए आधी कीमत की रियायत, इस चीज़ की कीमत जितनी है इसको आधा करके देखना है। इस तरह हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे कसरों को देख सकते हैं, ये बहुत अहम है। हम अपने ख़ानदान के साथ बाज़ार जाकर 12 कपड़े लेकर आता हूँ। इनमें 3 कपड़े मेरे लिए, 2 कपड़े मेरी बहन के लिए, 3 कपड़े मेरे वालिद के लिए और 4 कपड़े मेरी वालिदा के लिए। अगर 12 में 4 कपड़े वालिद के लिए हैं तो वालिदा को कितना हिस्सा मिला होगा? इसको हम कैसे कसरों में बता सकते हैं? यानी 12 में 4, इसका मतलब 1/3। माने मुझे 5 काम सौंपे हैं, इनमें से मैंने 3 काम ख़त्म किए हैं। अभी और कितने बचे हैं? 5 कामों में से 2 काम बचे हैं। इस तरह हम कसरों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख सकते हैं। कभी कभी कसरों के इब्तिदाई मरहलों का तस्वुर जो ज़रूरी होते हैं, इनसे कहीं ज़्यादा तस्वुरात बच्चों को मालूम करना मुमकिन हो सकता है। मेरे पास आधा दायरा है। अगर 5 आधे दायरे जोड़ते जाएंगे तो कितने दायरे बनेंगे? इसका आप जवाब मालूम कर सकते हैं। एक दायरा बनाकर इसको आधा करके, इसी तरह इसके 5 आधे अगर हों तो हमें कितने दायरे मिलेंगे? इसका जवाब आप मालूम कर सकते हैं। अब हम कसरों में गलत फहमियाँ या गलत समझ लेना, ये बच्चों में क्यों पैदा होती हैं, ये कैसे आती हैं, ये हम देखेंगे। सबसे पहले असातिज़ा की जो गलत फहमियाँ हैं, इनकी तरफ हम देखेंगे। कसरों के तस्वुर में एक सालिम चीज़, क्या इसी को बुनियाद बनाकर सिखाएं या फिर अलग अलग तरीक़ों से भी हम बच्चों को कसरें सिखा सकते हैं। यानी गुरो, मजमा, इनमें भी कसरों को बताया जा सकता है। इसके अलावा कसरों की ज़बान बच्चों को कैसे मालूम कराएं, समझाएं, ये भी बहुत अहम बात है। इस अहम बात को समझे बग़ैर पहले ही कसरों को पढ़ाना या इसकी तारीफ़ बच्चों को बताना, बच्चों को तसव्वुर समझाए बग़ैर इसकी ज़बान का तारुफ़ कराना, ये थोड़ा मुश्किल होगा। और कभी कभी कसरों की बुनियादी बातों को बताने से पहले ही कसरों की मुख्तलिफ़ अक़साम को बताना, इससे भी कभी कभार बच्चों में गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। बच्चों में किस तरह की गलत फहमियाँ आ सकती हैं? शुमार कुनिंदा कौन सा है, नसबनुमा किसको कहते हैं, इससे नावाकिफ़ियत। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए इन कसरों की अहमियत क्या है, कहाँ ये इस्तेमाल में आते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इससे नावाकिफ़ियत, यानी हकीकी ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल किए बग़ैर, इसकी रियाजी किए बग़ैर बताना गलत होगा। दूसरा, कसरों का मवाज़ना करना, क्योंकि जब हम आदात को देखते हैं तो वो मुख्तलिफ़ हैं। कसरों के आदात अलग हैं। कसरों को जब बच्चे देखते हैं, इसमें
उन्होंने जो आदात सीखे हैं वही इनके जहन में होता है। कसरों के आदात कुछ अलग हैं। ये 1/2 और 1/8 इसमें कौन सा बड़ा है, इसका मवाजा करने के लिए कहा जाए तो अक्सर बच्चे 8 ही को बड़ा कहते हैं। ये बहुत जल्दी बता देंगे क्योंकि, लेकिन कितने मसावी हिस्से बनाकर उससे ये हासिल किया है, इस तसव्वुर से नावाकिफ़ होकर मवाजना करेंगे तो इस तरह की गलतियां हो सकती हैं। इसी तरह कसूरों की जमा और तफरीक, इस मौजू में भी बच्चों के अंदर बहुत सारी उलझनें होती हैं, क्योंकि जमा करना, तफरीक करना आम आदाद में करने और कसरी आदाद में करने में एक फ़र्क होता है। इसको नहीं समझेंगे तो इस तरह की गलतियां हो सकती हैं। इन सारी गलतफहमियों को दूर कैसे किया जाए, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। बच्चे ज़्यादातर ठोस चीज़ों का इस्तेमाल करके इस तस्वुर को समझकर फिर इसके बाद खानादार नोटबुक में नुमाइंदगी मरहले में इनकी मशक करेंगे तो ठोस मरहले में जो उन्होंने खेलों के ज़रिए सीखा था, इन यादों को खानादार नोटबुक में बताएंगे। क्योंकि जब खानादार नोटबुक इनके पास है उस वक्त इनके पास ठोस चीज़ें नहीं होती, सिर्फ खानादार बुक होती है। हमने जो खेल खेले हुए सीखा था इसको याद रख के इस खानादार नोटबुक में बताएंगे तो तब समझ सकते हैं, इनको ये तसव्वुर वाज़े होता है। इसको हम क्लासरूम में बेहतर अंदाज में चलाएंगे तो इस तस्वुर के ताल्लुक़ से पैदा होने वाली गलतियां दूर हो सकती हैं। हमने इस वीडियो में बच्चों को कैसे कसरों के तस्वुर को ठोस से तस्वुरात की जानिब नुमाइंदा मरहले से होते हुए बहुत ही पुरमसरत अंदाज में क्लासरूम में सिखा सकते हैं, ये हमने देखा है। शुक्रिया।